तो आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, ट्रायंगल हैज 6 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज अ ट्रायंगल हैव? 6। दैट इज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 साइड और 3 एंगल का कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसमें पढ़ने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक, अभी देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है या नहीं? सिमिलरिटी का मतलब दिखने में उसके जैसा है कि नहीं? जैसे आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो और एक बड़ी फोटो है तो आप ही सिमिलर है कि नहीं? दिखने में एक जैसी है। ग्लोब इज द स्मॉल मॉडल ऑफ आवर अर्थ। ग्लोब इज द स्मॉल मॉडल ऑफ आवर अर्थ। तो जो ग्लोब है वो हमारी अर्थ जैसा ही है, सिमिलर है। वैसा ही मैप बना हुआ उसके ऊपर भी बड़ा लेके आएंगे तो भी उतना ही मैप होगा, है ना? अब मुझे ये बताओ, क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल नहीं दिख रहे एक तरह से? तो ये सिमिलर है और ये क्या है? इक्वल है। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? जब दो चीजें इक्वल हो जाए और दिखने में भी एक जैसी हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं उसे? कॉन्ग्रुएंस। यानी कि जो सिमिलर भी हो, दिखने में एक जैसी हो और कैसी हो जाए? वो इक्वल भी हो जाए। इक्वल का मतलब समझते हैं ना, बिल्कुल एक जैसी। तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? दो चीजों को जब मैं एक साथ इस तरह से ओवरलैप करूंगा, इस ट्रायंगल को उठा करके इसके ऊपर रख दूंगा तो पीछे वाला मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो पीछे वाला नहीं दिखाई देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओवरलैप हो गया या कोइंसिडेंट हो गया, के ऊपर पूरे ही आ गया। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है ना? तो ये साइन जो होता है किसका होता है? कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या बोलते हैं हम? कॉन्ग्रुएंसी। ओके। अब देखिए, जब दो ट्रायंगल को अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो मेरे पास थ्योरम्स क्या क्या रहेंगी? जब तीनों ही साइड हो जाए तो ऐसी थ्योरम को क्या बोलते हैं? एस एस एस, साइड साइड साइड। बात समझ में आ गई? ये वाली साइड आ जाए, ये एंगल ए आ जाए और ये वाली साइड आ जाए। तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड होती है इसे एस एस थ्योरम। एंगल साइड एंगल होती है, एक और होती है एंगल एंगल साइड। जैसे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, या तो ये वाली साइड ले सकते हैं या ये एंगल ये वाली साइड ले सकते हैं। ओके। फिफ्थ आती है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। देखो ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस होता है। अब या तो आप ये वाली साइड ले सकते हो या ये वाली साइड ले सकते हो। इज दैट क्लियर? तो एक बात कॉमन आ रही है जो हमने पांचों थ्योरम देखी है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के लिए। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। क्या सब में एक एस नहीं आ रहा? तो इसका मतलब चाहे हम कोई सी भी थ्योरम कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव कर लें, हमें कम से कम एक साइड तो इक्वल बतानी ही पड़ेगी। कितने रीजन देने होते हैं अपने को? 3। 3 में से अगर एक तो हमें पता है साइड तो बतानी बतानी, पीछे 2 और कैसे भी करके हमें बताना है। एक हिंट तो क्वेश्चन में ही लिखा होता है, क्लू दे रखा होता है। एक हमें पता है साइड इक्वल होगी ही होगी, बचा कुचा एक रीजन हमें बताना होगा, वो हम बता सकते। तो क्या हम क्वेश्चन स्टार्ट करें? चलो। अरे भैया क्वाड्रिलेटरल तो क्वाड्रिलेटरल ही बोलूंगा ना। अब ये बात और होगी कि आप इसको अलग से रीड कर रहे हो एसीबी, तो ये ट्रायंगल हो गया। तो हमें गिवन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास ACBD इज ए क्वाड्रिलेटरल such that
AC जो है इक्वल है किसके, AD के, एम आई राइट? AC इक्वल्स टू एंगल AC इक्वल्स टू AD। और क्या गिवन आपको, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ओके, वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADB के। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये जो ट्राइंगल ACB है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ADB के। कॉन्ग्रुएंसी के लिए जब भी आप ट्राइंगल लो ना, आप ध्यान से सुनिएगा, बी अलर्ट है ना। कॉन्ग्रुएंसी के लिए जब भी हम ट्राइंगल लें तो जैसे A से C जा रहा हूं तो दूसरा वाला इस तरह से जाएगा, या तो दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे, एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से सिलेक्शन करना है। देखिए मैं A के बाद C पे गया, ऊपर जाके नीचे, तो ये नीचे जाके ऊपर हो गया। बात समझ में आ गई? A से C तो A से B, फिर ये C से B गया तो ये B से B गया। तो ट्राइंगल का नाम क्या हो गया, ACB एंड ADB। प्रूफ। हमें कितने रीजन बताने बच्चों, शाबाश, 3 रीजन बताने, वेरी गुड। पहला रीजन AC बिकॉज, शाबाश। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज, शाबाश। AB इक्वल्स टू AB कॉमन, तो देखो इसे क्या बोलेंगे, साइड। बीच में क्या आ गया, एंगल, फिर क्या आ गई, साइड। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड होगी। सो बाय साइड एंगल साइड थ्योरम, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ADB के। ओके, तो हमें प्रूव क्या करना था, व्हाट कैन यू से दैट अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे? तो देन BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BD। एक तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया, फिर क्या कह रहा है, BC इक्वल्स टू BD बिकॉज बाय CP CT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल in which AD equals to BC, in which AD equals to BC। that means given है हमारे को AD equals to BC, और क्या कहा है हमारे को, BAD, है ना, ये बोले ना BAD इक्वल है किसके, CBA। we have to prove, क्या प्रूव करना है अपने को, ABD ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है किसके, ABD के और ट्राइंगल BAC के। दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है, BD इक्वल्स टू AC। सेकंड चीज क्या प्रूव करनी है, B से D इज इक्वल्स टू A से C। थर्ड क्या कह रहा है आपको, एंगल ABD
is equals to angle BAC. ओके, स्टार्ट करें प्रूफ. In triangle ABD and triangle BAC, we have in triangle ABD and triangle BAC we have. कैसे करेंगे देखो बच्चों, ट्राइंगल कौन सा लिया वो ध्यान से सुनिएगा. A से B फिर D, यानी ये वाला ट्राइंगल, और फिर B से A और ये C. ओके, तो फर्स्ट रीजन क्या है, AD इक्वल्स टू BC बिकॉज गिवन है. क्या आपको ट्राइंगल समझ में आ गया कौन सा वाला लिया हमने? पीछे मिस्टर मानवेंद्र चौधरी. ABD BAC. फर्स्ट रीजन क्या हो गया, AD is equals to BC because given है. नो प्रॉब्लम. ओके, अब देखिए BAD यानी कि ये वाला एंगल एंड CBA ये भी तो इक्वल है. एंगल BAD is equals to say angle CBA given, और AB equals to AB कॉमन हो गया. AB equals to AB कॉमन है, तो देखो साइड एंगल का साइन आ गया, फिर साइड. सो बाई SAS कौन सी थ्योरम लगी है, मतलब सास ना हर बार यही लगी ऑलमोस्ट. सो बाई SAS थ्योरम ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है किसके, BAC. ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC. ओके, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या AC इज इक्वल्स टू BD नहीं होगा बाई CPC की? देखो ये इस ट्राइंगल का पार्ट है AC और ये इस ट्राइंगल का पार्ट है, तो BD इक्वल्स टू AC बाय CPC, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल AB यानी कि ये वाला एंगल D इज इक्वल्स टू BAC. कर सकते हैं हम प्रूव. एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल BAC. तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2B अगर इक्वल आ रहा है तो ये भी किस वजह से आ रहा है, भाई CPC की. यस और नो? देखो कौन सा ट्राइंगल लिया था हमने, ये वाला, और एक कौन सा लिया था, दिखा कुछ? तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है. क्यों? बिकॉज कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. डायरेक्ट लिख लेंगे रिजल्ट. सो एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC बाई CPC. आपको समझ में आ गया? पीछे आ गया? जोर से बोलो, स्पीक लाउडली. गुड. इधर
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। गिवन है BC इक्वल्स टू AD, BC is equals to AD, okay? एंगल OBC एंड एंगल OAD, देखो O से B जा रहा हूं तो O से A, ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे, ये 90 डिग्री दिया हुआ है ना, एंगल OBC is equals to एंगल OAD is equals to 90 डिग्री। टू प्रूव OC इक्वल्स टू OD, यही प्रूव करना है क्या भाई? OC किसके इक्वल है? OD के इक्वल है। Show that CD bisects AB, okay? CD bisects AB, that means OC equals to OD। चले आगे, और OA बराबर OB भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए प्रूफ, हाँ ट्राइंगल कौन सा लेंगे? OBC OAD, DD इन ट्राइंगल OBC देखो BC इक्वल्स टू AD है, उससे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ? एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OAD, बिकॉज ईच 90 डिग्री है ना, हर एक एंगल कितने डिग्री का है? ओके, डोंट यू थिंक कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल है, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल AOD is equals to angle, because vertically opposite angle, or BC is equals to AD, given है। एंगल एंगल साइड, कौन सी थ्योरम लग रही है? एंगल एंगल साइड, है ना? सो बाय एंगल एंगल साइड, यही हमारी आस है, पहले साफ थी अब आस है, ठीक है ना? मतलब साइड एंगल साइड थ्योरम थी, अब एंगल एंगल साइड थ्योरम है ना। सो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल OB congruent triangle OAB, that clear? तो OB equals to OAB हो जाएगा, परिस्थिति OB equals to OA, OC equals to OD, again